अगर वो गलती नहीं मानेंगे तो करनी सेना क्या है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और वो तो बातों से बोले हैं, उनके बातों का जवाब हम जूतों से देना जानते हैं। तो 80 घाव लगने के बावजूद भी, 80 जख्म शरीर पे होने के बावजूद भी अपने इस देश की अस्मिता के लिए लड़ते रहे। राणा सांगा पर विवादित बयान, करनी सेना का पूरे देश में घमासान, अब दरभंगा का क्या कुछ है प्लान। आज बुधवार 2 अप्रैल को करनी सेना के द्वारा दरभंगा में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता अभिजीत सिंह राठौर एवं सुधांशु सिंह के द्वारा किया गया। वहीं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में करनी सेना बिहार प्रदेश अध्यक्ष सागर सिंह का भी आगमन हुआ। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने कहा, हमें गर्व है कि हम राणा सांगा जैसे वीरों के वंशज हैं और हमारे पूर्वजों का अपमान पूरे देश का अपमान है, जिसे हम किसी भी कीमत पर नहीं सहेंगे। उन्होंने कहा, रामजी लाल सुमन जैसे व्यक्ति अपने राजनीतिक लाभ के लिए अपने पूर्वजों का भी अपमान करने से नहीं चूकते। अगर उन्होंने अपने इस बयान के लिए पूरे देश से माफी नहीं मांगी तो फिर करनी सेना को क्या करना है वह अच्छी तरह से उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि कल दरभंगा के कर्पूरी चौक पर करनी सेना के द्वारा रामजी लाल का पुतला दहन किया जाएगा। उन्होंने कहा, करनी सेना का जत्था नाका नंबर 6 से DMCH होते हुए कर्पूरी चौक पर कल 3 अप्रैल को 3 बजे पुतला दहन किया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने सभी सनातन धर्म के सामाजिक संगठनों से इस पुतला दहन में सम्मिलित होने का अपील भी किया। आज के इस प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य है कि कल करनी सेना दरभंगा जिला कमेटी के द्वारा रामजी लाल सुमन का पुतला दहन कर्पूरी चौक दरभंगा लहेरियासराय में किया जा रहा है। हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप तमाम सनातन संस्कृति में विश्वास रखने वाले सभी हिंदू समाज के और हिंदुत्व में विश्वास रखने वाले सभी सामाजिक संगठनों से अपील करना चाह रहे हैं कि कल दिन के 3 बजे आप सभी मेडिकल चौराहा दरभंगा पहुंचकर अपने पूर्वजों के सम्मान के लिए, अपने वीर योद्धा राणा सांगा के सम्मान के लिए आप सभी पहुंचे और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। दिन के 3 बजे कर्पूरी चौक मेडिकल चौक। सुमन लाल जो सांसद के पद पे तो चले गए, लेकिन एक सांसद की जो मर्यादा होती है, एक सांसद की जो गरिमा होती है और सांसद जैसे उच्च पद पाने के बाद उनकी जो बातों में जो एक संस्कार, आहार, व्यवहार और विचार दिखना चाहिए वो कहीं से नहीं दिखता है। और ऐसे व्यक्ति जो अपने इस देश के रक्षा में सर्वोच्च निछावर किए, जो 80 घाव लगने के बावजूद भी, 80 जख्म शरीर पे होने के बावजूद भी अपने इस देश की अस्मिता के लिए लड़ते रहे, वैसे महान योद्धा राणा सांगा जी पर जिस तरीके का गलत टिप्पणी उनके द्वारा किया गया, यह संपूर्ण भारत वर्ष के लिए, भारत के इतिहास के लिए, भारत की मर्यादा के लिए बहुत ही खेद की बात है कि इसी भारत में पैदा होने वाला व्यक्ति और इसी भारत में जनता के बीच से चुन के जाने वाला व्यक्ति का वक्तव्य इतना गलत हो, ये हमारे समाज के लिए बहुत ही दुखद बात है। और हम लोगों का मांग है कि वो जल्द से जल्द गलती माने। अगर वो गलती नहीं मानेंगे तो फिर हम करनी सैनिकों को गलती मनवाने आता है, जैसे हमने लीला बंसाली से गलती मनवाया और पद्मावत सिनेमा को दोबारा जो है उनको स्क्रिप्ट चेंज करना पड़ा, सीन काटना पड़ा। उसी तरीके से अगर वो गलती नहीं मानेंगे तो करनी सेना क्या है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और वो तो बातों से बोले हैं, उनके बातों का जवाब हम जूतों से देना जानते हैं और ये जवाब उनको मिलेगा। अनबरन पूरे भारत में हमारा करनी सेना का आंदोलन शुरू है
और जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। और भारत सरकार से मांग है हमारे संपूर्ण बिहार प्रदेश कमेटी के तरफ से कि ऐसे व्यक्ति का उस सांसद पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं है, उनका सांसद पद रद्द किया जाए। रामजीलाल सुमन जो सांसद हैं, सभी को पता है, सभी बयान दिए हैं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं, उनसे यही बोलना चाहूँगा कि जल्द से जल्द उन्होंने ये घिनौना अपराध और ये जघन्य अपराध से कहा जाए ये किया है, इसके लिए वो जो होता है सिस्टम के तहत माफ़ी मांगे, अन्यथा उनको पूर्ण आंदोलन से लेके उनको सारी चीज़ों। हम यह एक संदेश देना चाहते हैं रमनजीलाल सुमन को कि आपने जो गलत टिप्पणी हमारे महान पुरुष महायोद्धा राणा संगा जी के बारे में संसद में बैठ के दिए हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत ही गलत टिप्पणी है। इसके लिए आपको आपके चैनल के माध्यम से रमनजीलाल सुमन को हम लोग एक संदेश देना चाहते हैं कि जितनी जल्द से जल्द हो सके वो पूरे समाज से, पूरे इतिहासकार के जितने भी हमारे पूर्वज योद्धा रहे हैं उन सभी से आप जल्द से जल्द माफ़ी मांगे।